ये धीरे 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 चलते चलते यहां तक आ गए और बाबा श्याम की कृपा है और सभी भक्तों पे बाबा श्याम की कृपा बहुत हुई है और हो रही है कि कलयुग में जो भी कलयुग बढ़ेगा तो बाबा श्याम की कृपा बरसेगी। बाबा श्याम कलयुग के राजा हैं। बालाजी महाराज और श्याम बाबा का सोटा चलेगा। बालाजी की बड़ी ही कृपा है और श्याम बाबा की कृपा है। इस टाइम तो सभी देवी देवताओं की कृपा है। तो ये जो मीटिंग रखी गई है सभी भाइयों के अपने अपने विचार रखने के लिए, क्योंकि अकेले एक विचार से कार्य नहीं हो सकता है। सबकी विचारधाराओं को हमें देना पड़ता है और सभी की विचारधाराओं के हिसाब से कार्य को चलाना पड़ता है। इस 16 नवंबर को भक्त विशाल यात्रा मौनी बाबा प्रांगण से चल के नगर यात्रा करते हुए श्याम बाबा के खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम में निशान चढ़ेंगे और बड़ा ही विशाल भंडारा होने जा रहा है। 21 नवंबर सन 2025 बाबरपुर टर्मिनल में कीर्तन है, जिसमें बाबा की रहमत खूब बरसेगी और उसमें जो हमारे सिंगर आ रहे हैं कन्हैया मित्तल, संजय मित्तल जी और कुछ स्थानीय सिंगर भी रहेंगे। उसमें इसी जगह पे श्याम रसोई का प्रोग्राम रखा गया है। बाबा की श्याम रसोई यहां पे चलेगी और 56 लोग का भी बहुत बड़ा आयोजन है, मगर इसमें सबका सहयोग, घूम फिर के एक ही जगह पे सहयोग, बिन सहयोग के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए वार्ता रखी गई है। आप लोगों को हमने सबको इसलिए एकत्रित किया है कि आपके जरिए सभी श्याम भक्तों तक बात पहुंचेगी और आज ही एक सूत्रधार हो वो पहुंचा सकते हो। तो हमने कहा आपसे बढ़िया हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो हमने भाइयों से सलाह ली। भाइयों ने कहा कि आप एक काम करिए, ऐसी वार्ता रखिए, इससे आपकी बहुत दूर तक बात पहुंचाई जा सकती है। मुझे चलो सभी भाइयों को सूचित किया गया कि इस दिन मुकद्दर किया गया कि 21 दिन त्योहार, तो हमने कहा चलो, और आज का दिन प्रभु ने बड़े भाव से हमने तैयारियां की, अब आगे की कि अभी मैंने नाम बोले थे वो सभी तैयार है इस सहयोग के लिए। हमारे जो भामाशाह हैं, भामाशाह अर्थात किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए दानदाताओं की बहुत आवश्यकता होती है। बाबा के कार्य में बाबा ने जिन्हें जिस योग्य बनाया है, अपना समर्पण भाव से उस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए दान देते हैं। तो एक बार फिर हम आज यहाँ सभी दानदाताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्षेत्र की मर्यादा बढ़ती है। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम जब हमारे क्षेत्र में होते हैं तो क्षेत्र के निवासियों को ही सहयोग करना पड़ता है, बाहर से आके कोई नहीं सहयोग करेगा। तो जितना अधिक से अधिक सहयोग करें। और एक मैं मौजपुर धाम की एक बात अपने जीवन की बताता हूं कि जब मैं घर से निकलता हूं और यमुना विहार जाना है तो मन करता है कि धाम के सामने से निकलूं। बाबा की आंखों में इतना तेज है, बाबा की स्मृति में इतनी कृपा है कि मन में गलत विचार आते ही नहीं है। और जब से मैंने बाबा के दर्शन करने प्रारंभ किए हैं, मेरे जीवन में अमूल चूल बदलाव हुआ है और मेरी वाणी को और प्रखरता मिली है। ऐसी कृपा बाबा के मौजपुर धाम से मेरे ऊपर हुई है। मैं अनुरोध करूंगा, संटी भाई दशा परिवर्तन के अध्यक्ष हैं, वे भी बताएं। तो खाटू श्याम मंदिर में दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन का हमेशा ही सहयोग रहता है, मगर
इसके साथ जो हमारी एक विशेषता है वो ये है कि इसके पंडित जी सुरेंद्र अग्निहोत्री भी हमारे दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के सक्रिय सदस्य हैं, और जहाँ तक मेरी भूमिका है मैं भी उसमें एक सक्रिय सदस्य हूँ। मेरे साथ दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष तरुण अरोड़ा जी, संटी भाई बैठे हैं। किसी कारणवश आज हमारे संस्थापक विजय सक्सेना नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, अगर आने वाले समय में वो भी मीडिया से रूबरू होंगे। और जहाँ तक मेरे विषय में बात है कि मेरे में क्या परिवर्तन आया, तो शायद मैं इतना ही कह पाऊंगा कि जब से बाबा श्याम का ये मंदिर बना है उससे पहले थोड़ा मुझे गुस्सा ज़्यादा आता था। अब बाबा की कृपा से गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। धार्मिक प्रवृत्ति सारे ही परिवार में ज़्यादा बढ़ी है, धार्मिक भावनाएं बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात है क्षेत्र में भी इस भावना से आज कार्य हो रहा है कि हम बाबा श्याम के प्रति क्या कर सकते हैं। आने वाले 21 नवंबर को जो बाबा श्याम का कीर्तन होगा, इसमें हम सब लोकल निवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। मैं सभी मीडिया कर्मी भाइयों से भी कहता हूं कि इस बात को जन जन तक पहुंचाएं